आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। नया दिन, नई शुरुआत। और हर वीक हम थर्सडे की थर्सडे लाइव सेशन करते हैं, एक नए बिजनेस के लिए डिस्कशन करते हैं। कई सारे बिजनेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके लिए हमने डिस्कशन किया। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ को वर्किंग स्पेस, बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस। आप सबके सपोर्ट से, ब्लेसिंग से और प्यार से, दुआओं से आज हमारा फेसबुक लाइव सेशन जो है दैट इज़ 14th। और बढ़िया जा रहा है सब कुछ। आप सबका सपोर्ट अच्छा रह रहा है और जितने भी ये सेशन हैं ये यूट्यूब पे डल रहे हैं। आप जो भी कोई देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डेफिनेटली देख सकते हैं। अमेल्सियस नाम का चैनल है, AMELCS। आप सर्च कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, को वर्किंग स्पेस, बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस। आज हो सकता है थोड़ा सा इको हो रहा हो साउंड, थोड़ा सा लोकेशन चेंज की है। मीटिंग रूम में हूँ मैं अभी, तो देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है, क्या है। कोवर्किंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको एक डिसेंट अमाउंट पे करने के बाद बहुत सारी हेडेक्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपको एक अलग उसका बेनिफिट मिलता है, एक अलग उसका कम्युनिटी बहुत अच्छी मिलती है। एम्बियंस अच्छा मिलता है जहाँ आपके क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो थोड़ा सा ट्रिगर होते हैं। वर्किंग का जो माहौल है, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। और ज़ीरो हेडेक है, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी, पानी, रेंटल, कोई चीज़ की हेडेक नहीं है। आपको बस अपना कोवर्किंग के जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं। बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ भी किया है 2-3 बार, इनफैक्ट ज़्यादा बार ही किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो आई सजेस्ट कि जिन लोगों को घर से काम करने में दिक्कत आता है वो कोवर्किंग को ऑप्ट कर सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। को वर्किंग ओनर जो हैं, कि उनके लिए आज का सेशन है कि कैसे वो उसको और ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी टैगलाइन है, बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस। तो फेसबुक लाइव 14th में हम उसकी बात करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। राज हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, और राज जो है एक को वर्किंग स्पेस उन्होंने शुरू की। आपको भी पता है कि को वर्किंग स्पेस उतना आसान नहीं है, उसमें कैपिटल चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप रेंटल भी ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो मांगता है। इंटीरियर्स, फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहिए। तो राज ने जैसे तैसे वो सारी इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन राज का जल्दी ऐसे हाथ जो है वो सिर पे आ गया कि यार ये गड़बड़ होगी। क्योंकि होना क्या शुरू हो गया कि कंपटीशन तो देखिए कोवर्किंग में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोवर्किंग स्पेसेस हैं। लेकिन कंपटीशन भी उन्हीं चीज़ों का होता है जहाँ पे आपको सेल का पोटेंशियल ज़्यादा दिखे। तो चलो, राज का कंपटीशन ही बढ़ रहा था, बाकी सेल भी गिर रही थी, रिटेंशन भी गिर रहा था। सेल से मेरा मतलब जो नई रजिस्ट्रेशंस होनी चाहिए थी, जितने लोग एज उनके साथ कोवर्किंग पार्टनर या जो भी स्पेस लेते हैं वो जुड़ने चाहिए थे, वो नहीं जुड़ पा रहे थे। हार्डली इक्का दुक्का क्वेरीज आ रही थी। देन जो थोड़े बहुत थे भी, वो भी छोड़ के जा रहे थे। राज उनको रिटेन नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये एक एनालिसिस समझिए कि कंपटीशन ऊपर जा रहा है, बाकी रेवेन्यू, सेल, रिटेंशन, मोटिवेशन सब नीचे आ रहा है। तो राज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यार मैं क्या करूँ, ये तो चीज़ जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर जैसे कि हम बात करते ही हैं कि लाइव सेशंस हैं और इसमें बहुत सारी वैल्यू हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में 10 से 15 मिनट में दें। तो राज ने ऐसे ही एक लाइव सेशन ज्वाइन किया। आप ये मान लीजिए कि यही वाला ज्वाइन किया। तो जब राज ने उसको मतलब अब हम पॉइंट वाइज जो राज का सॉल्यूशन है वो देते हैं, और इसी में कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन, अगर हम बिजनेस को वर्किंग का हमारा बिजनेस है तो वो भी है। प्लस अगर आपका कोई डिफरेंट बिजनेस है तो भी ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल हैं। हो सकता है थोड़ी सी इको हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे ऐसे हल्की सी आवाज़ में ना थोड़ा सा वो लग रहा है, भारीपन लग रहा है। चलिए, तो जो पहला पॉइंट है दैट इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस एंड निश। जब आप को वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप एक निश को पकड़ें। अगर आप आईटी में डील कर रहे हैं तो आईटी का हो, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में कर रहे हैं तो मार्केटिंग के लोग हो। और उसी हिसाब से आप टारगेट ऑडियंस डिफाइन कीजिए कि आपको
कंपनीज को भी देना है तो आपको कैबिन बनाने पड़ेंगे, आपको सिर्फ फ्रीलांसर्स को देना है तो एक एक दो दो डेस्क सिस्टम रखना पड़ेगा। तो जब आपका विजन क्लियर होगा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर होगी, आपका निश क्लियर होगा, तो आपके लिए स्टेप्स लेना इजी हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ों को प्लान करोगे। तो ये पहला स्टेप है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने बेसिक सेट कर लीजिए। आपको आपकी जो निश है वो पता होनी चाहिए, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, को वर्किंग में आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो आपको भी अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ब्रांड पोजीशनिंग पे वर्क करना पड़ेगा। आपका ब्रांड ना बहुत कुछ कहता है। जो ब्रांड की स्टेटमेंट है, जो ब्रांड का टोन है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को जो एक इमोशनल कनेक्ट बनता है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि ब्रांड आइडेंटिटी पे वर्क कीजिए। तो पहला हो गया अपना टारगेट ऑडियंस और निश आपने पकड़ा, उस पे फोकस किया। सेकंड हो गया कि ब्रांड आइडेंटिटी पे काम किया, और थर्ड हो गया कि लीवरेज लोकल पार्टनरशिप्स। देखिए, कोवर्किंग में ना आपको लोकल लोग चाहिए, क्योंकि फिजिकल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन कोई लेके बैठा है। हाँ, वर्चुअल ऑफिसेज होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी मैं डेस्क की ऑक्यूपेंसी की उसी की बात कर रहा हूँ। तो जितना आप लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, लोगों को आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपके बारे में पता चलेगा, समझेंगे। आप कुछ ग्रीन इनिशिएटिव सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ और कम्युनिटी इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। तो उस चीज़ पे ज़रूर जो है फोकस करिए। देन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो सही तरीके से दिखता है वो और ज़्यादा जल्दी बिकता है। तो शोकेस करो अपने कोवर्किंग स्पेस को बहुत ही अच्छे तरीके से। आप रील्स डालिए, वीडियोस डालिए, फोटोज़ डालिए, अपना वो पूरा प्रोसेस दिखाइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए। जो भी आपने डेमो देना है, एडवर्टीजमेंट है, मतलब कंटेंट के थ्रू भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑडियो, वीडियो, रिटर्न, टेक्स्ट, मतलब हर चीज़ जो है वो फोकस की जा सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में गूगल बिजनेस लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर्च करता है कोवर्किंग स्पेस नियर मी, और आपका अगर उसमें रैंकिंग आ रही है, आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। सेकंड, कोवर्किंग स्पेस नियर मी, आप वेबसाइट अगर बना रहे हैं वो भी रैंकिंग में आ रही है तो और बढ़िया। पेड एड्स आप सोशल मीडिया में अपने आसपास के रेडियस में चला रहे हैं 5, 7, 10 किलोमीटर्स तक, तो वो भी अच्छा है। मतलब आपको लीड्स आएंगी तो कन्वर्जन भी वहीं से निकलेगा। देन नेटवर्किंग इवेंट्स बहुत होते हैं, और नेटवर्किंग इवेंट्स में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी टारगेट ऑडियंस हैं। इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेज हो गए, नेटवर्किंग इवेंट्स हो गए, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग कीजिए। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके कोवर्किंग स्पेस के लिए क्वेरीज बढ़ती जाएंगी, और उन्हीं क्वेरीज में से आपको कन्वर्जन आएगा। मेन फोकस यही है कि कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऑक्यूपेंसी आपकी बढ़ी रहे और रिटेंशन भी रहे। अब उसके बाद क्या आ जाता है कि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट या मेंबरशिप प्लान्स भी देना ज़रूरी है आज की डेट में। जैसे बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस में जानता हूँ जो डेली पास दे देते हैं कि ठीक है, एक्स अमाउंट में आप एक दिन पूरा कोवर्किंग स्पेस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। या फ्री डेमो कोई 3 घंटे का दे रहा है, कोई 4 घंटे का दे रहा है। क्योंकि मकसद क्या है कि आप उनको थोड़ा सा फील कर सको, जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है वो फील कर सको। वो तभी आप फील कर सकोगे जब बैठोगे, काम करोगे, कि हाँ यार ये तो अच्छा है, ये बढ़िया जा रहा है, ये बेटर है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। देन आपका आ जाता है कि फ्लेक्सिबल मेंबरशिप प्लान जब आप दे रहे हो तो हर बंदा जो है कस्टमाइज्ड, उसको लगता है कि यार मेरे लिए ये चीज़ सही रहेगी, तो वो उस हिसाब से ले सकता है। मकसद ये है कि आपके साथ वो जुड़े, जुड़ गया तो आगे बढ़ता ही जाएगा। देन अम्यूनिटीज़ और कंफर्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अगर आपने रिटेन करना है तो जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उन पे फोकस कीजिए, उनके कंफर्ट पे फोकस कीजिए। जैसे एक कोवर्किंग स्पेस में अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, उनके एसी का इतना ज़्यादा शोर था कि मेरे को ना 10 मिनट में ही मैं हेडेक शुरू हो गया कि यार ये इतने शोर में लोग बैठे कैसे हैं, मतलब इतना ज़्यादा शोर आ रहा था उस चीज़ का। तो हमें वो बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है कि हो, और बहुत जैसे नीट एंड क्लीन हो, बेसिक जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, पानी, चाय, कॉफ़ी, वो बेसिक सी हो। और एक
वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन हो, आपका डेस्क, आपकी चेयर, लाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तभी सामने वाले ने, क्योंकि काम करना है उसके लिए भी वो चीज़ बढ़िया है कि हाँ यार ये चीज़ फोकस हो सकती है। देन अगला जो स्टेप आता है वो है कि कम्युनिटी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, कि आप अपनी कम्युनिटी को कितना स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। वो तभी बिल्ड होगा जब आप रेगुलर जो है इवेंट्स करा रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स करा रहे हैं, कोई नॉलेज वाले इवेंट्स करा रहे हैं, तो लोग आएंगे आपके पास, बैठेंगे, सीखेंगे। और अल्टीमेटली ना हर कोई एक वो नेटवर्क ढूंढता है जहाँ से उसको सीखने को भी मिले, ग्रोथ भी मिले, और नॉलेज के साथ साथ अर्निंग का भी स्कोप हो, मतलब लीड्स भी निकले। तो आप उस चीज़ पे ज़रूर जो है फोकस कीजिए। फिर आ जाता है कि जो डाटा आपके पास है उसको यूटिलाइज करो, फीडबैक को यूटिलाइज करो। अब डाटा को कैसे करोगे? जितने नंबर्स आपके पास है, आप फेसबुक, इंस्टा पे जाके लुकलाइक ऑडियंस के थ्रू उनकी ऐड चला सकते हो, तो आपको जो लीड्स का फ्लो है वो और बढ़ जाएगा। प्लस फीडबैक ज़रूर लो, मंथली फीडबैक लो ये कि कैसे हम और बढ़िया कर सकते हैं, कैसे और चीज़ कर सकते हैं। जब आप ये फीडबैक लोगे, इससे क्या होगा कि और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके पास आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। उनको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके कोवर्किंग स्पेस को एक और एज मिलेगा, एक और जिसको कहते हैं कि यूएसपी क्रिएट होगी कि हाँ ये चीज़ यूनिक है इनके पास। दूसरा, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को ना कोवर्किंग स्पेस हमेशा ही बड़ी इंस्पायरिंग और वाइब्रेंट लगती है कि हाँ यार वहाँ जाके ना जिसका नहीं भी मन होता काम करने का, वो उसका भी होगा कि यार इतना बढ़िया माहौल है, काम कर लेते हैं। आपके ऑफिस में कई बार ना ये चीज़ होती नहीं, आप बहुत ज़्यादा क्योंकि डेली के कामों में फंस जाते हो, उलझ जाते हो, तो आप वो क्रिएटिव एंगल मिस कर जाते हो। तो अपने ऑफिस को भी ज़रूर वो क्रिएटिव एंगल दीजिए। अभी कल मैं किसी के ऑफिस जाके आया और उन्होंने बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया हुआ था। मतलब अ, होते हैं कई लोग जिनको शौक होता है, और शौक होना भी चाहिए ऑफिस अच्छा बनाने का। तो चलिए वापस आते हैं अपने कन्वर्सेशन पे, कोवर्किंग स्पेस पे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। अपनी टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले डिफाइन कीजिए, निश को पहचानिए, ब्रांड आइडेंटिटी पे वर्क करो, ब्रांड पोजीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दो कि किसी को भी कोवर्किंग स्पेस चाहिए तो आपका नाम पहले है। लोकल पार्टनरशिप्स को जितना लीवरेज कर सकते हो, जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ। डिजिटल मार्केटिंग मेरी रिक्वेस्ट है, उसको तो छोड़ो ही मत। डिजिटल मार्केटिंग से बढ़िया और कोई टूल नहीं है आपको मार्केट करने का। नेटवर्किंग इवेंट्स जितने हो सकते हैं अटेंड करो, होस्ट करो, वहाँ से आपका एक रिलेशन बनेगा। फ्लेक्सिबल मेंबरशिप प्लान्स दीजिए, उससे क्या है, 3-4 मेंबरशिप के प्लान्स हैं तो सामने वाले के लिए इजी हो जाता है, अपने बजट के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से वो चूज़ कर सकता है। जो आपका बेसिक अमेनिटीज़ हैं उन पे फोकस करो, कंफर्ट प्रोवाइड करो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाइए। और जो डाटा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो, उससे रीटारगेटिंग एड्स, लोकल लाइक एड्स आप चला सकते हो। प्लस फीडबैक, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक को लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीक सेम टाइम 3 PM नेक्स्ट थर्सडे हम फिर से मिलते हैं। और आज हमारा इंस्टाग्राम पे भी 8 बजे लाइव सेशन है सेल्स पे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।